शिव ने जो महत्वपूर्ण ज्ञान दिया वो विज्ञान भैरव तंत्र के रूप में भगवती भैरवी को दिया, वो सांभवी के रूप में माता पार्वती को दिया, विद्या के रूप में, यंत्र के रूप में, तंत्र के रूप में भगवान जो कुछ भी ज्ञान देते थे महादेव, उसको सुनने वाली भगवती हैं। भगवती का एक रूप तो ये है कि वो उनकी वामांगी हैं, तो आप उन्हें उनकी पत्नी के रूप में देख सकते हैं, लेकिन एक रूप ये है कि वो उन्हीं की शक्ति हैं। और ये सत्य भी है कि हम जो कुछ भी ज्ञान देते हैं अपनी ही शक्ति को देते हैं, किसी दूसरी शक्ति को हम ज्ञान दे भी कैसे सकते हैं। जो कुछ भी हम समझाते हैं वो स्वयं से स्वयं को ही समझाते हैं। हमारे शरीर का जो पुरुष तत्व होता है वो मूलाधार से लेकर हमारे शरीर के जो प्रकृति तत्व है उसको छूता है और ब्रह्मरंध्र और मूलाधार का ताना बाना बुनकर मोक्ष का एक आधार, एक गुलाई, जो एक छोर दो अलग अलग थे वो दोनों छोर आकर के एक में मिल जाते, जिनसे कहते हैं भैरव और भैरवी। मूलाधार और सहस्रार। अब रही उनके कितने बेटा बेटी हैं, उनके पिता क्या हैं, कौन क्या है, इस सब की बात रही। तो ये जो विषय है ये थोड़ा सा सांसारिक विषय है। अब तथ्य की बात करें तो जो शिव महापुराण कहता है, शास्त्र कहता है, वो ये है कि महादेव के पुत्र हैं श्री गणपति बप्पा, महादेव के पुत्र हैं श्री कार्तिकेय और महादेव की पुत्री हैं अशोक सुंदरी। इतने विस्तार में न मैं गई हूँ और न मैं जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं शिव को उस स्वरूप में पाना चाहती हूँ, उसी स्वरूप में धारण करती हूँ जिस स्वरूप में शिव का सत्य स्वरूप कहा जाता है। हाँ, उनका मुख उत्तर दिशा में रहता है, इसलिए जलेरी हमेशा उत्तर दिशा की ओर रखी जाती है। पूरब में जलेरी रहेगी तो वह वैराग्य का स्रोत होगा, दक्षिण में जलेरी रहेगी तो वो पितरों के लिए स्रोत हो जाएगा, पश्चिम में जो जलेरी रहेगी वो भूत बेताल आदियों के लिए स्रोत बन जाएगा, उत्तर दिशा में जो जलेरी रहेगी वो सतोगुण के लिए स्रोत बनेगा। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो महादेव की जलेरी की दिशा आपको घरों में उत्तर में ही रखनी चाहिए। अगर शिव पंचायत में आपको नंदी दिखाई दे रहे हैं, गणपति दिखाई दे रहे हैं, कार्तिकेय दिखाई दे रहे हैं, माता पार्वती दिखाई दे रही हैं, तो उससे ज्यादा और लंबे चौड़े बहस में जाने की जरूरत नहीं। अगर उतने ही उन्होंने विराजमान रखे हैं तो उतनों को ही विराजमान रहने देना चाहिए, यही उत्तम है। और बाकी सब जो लंबी चौड़ी गृहस्थ की पंचायती है उसमें आपको नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें आपके सामने हैं, कुछ चीजें उनके सामने हैं, सारी चीजें आपके सामने नहीं है, सारी चीजें उनके सामने नहीं है। शिव पंचायत में उनको उन पांचों को ही रखना है, तो फिर आप उनकी ओर से क्यों देख रहे हैं? आप बस अपनी ओर से देखिए कि आपको 5 दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कर्तव्य है, विवेक है, और शक्ति है और शिव है और समर्पण है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? तो मुझे लगता है इसी रूप में आपको शिव को देखना चाहिए। साधु।